हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम अपने चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सोशल साइंस है हमारा, NIOS सोशल साइंस 213 हमारा कोड है, क्लास 10th, और हमारा चैप्टर नंबर है 4। और हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? हमारे चैप्टर का टाइटल है आधुनिक विश्व 2 या मॉडर्न वर्ल्ड सेकंड। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। आपको यह ज्ञात होगा, आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे विश्व के अंदर अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर का एक लेक्चर आपको तैयार करके आप तक पहुंचा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको ले सकते हैं और आप उस लेक्चर में पढ़ सकते हैं। किसके बारे में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, क्योंकि टोटल तो विश्व युद्ध हमारे 2 ही हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हमारा 1939 से लेकर और 1945 के मध्य लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाउट इन 1939 टू 1945। ठीक है, इसके बाद में आप देख रहे हैं बेटा कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक कारण थे, ठीक है, लेकिन आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के उन कारणों पर चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण थे और जिनको आपके साथ में डिस्कस किया जाना जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले यहां लिखा है आपका वर्साई संधि। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बताया था कि 2 गुटों या 2 समूहों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इसमें मित्र राष्ट्र जीता था और धुरी राष्ट्र की या केंद्रीय शक्तियां थी। ये 2 गुटों के बीच में हुआ था, जिसमें से एक तरफ था भाई मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां। तो केंद्रीय शक्तियां इसमें हारी थीं और केंद्रीय शक्तियों का ही एक प्रमुख देश था और उस देश का नाम था जर्मनी। ठीक है, यहां पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, यानी कि हम प्रथम विश्व युद्ध की जब बात करते हैं तो ये विश्व युद्ध 1914 से लेकर और 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, और ये 2 गुटों के बीच में लड़ा गया था। इधर आपका मित्र राष्ट्र था और यहाँ पर आपका वर्सेस यानी बनाम आप देखेंगे केंद्रीय शक्तियाँ थी। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख देश थे इसमें आप देखेंगे मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में यहाँ पर आपका USA था, इसके अलावा आपका रशिया था, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन, और यहाँ पर आप देखेंगे भाई जर्मनी, ठीक है, और इसके अलावा आपका टर्की, ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे आपका एक प्रमुख देश इसमें शामिल था, हंगरी। क्लियर है? और ऑस्ट्रिया, ये प्रमुख देश इधर थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सेंट्रल पावर्स थी, केंद्रीय शक्तियां थी, ये इसमें परास्त हो गई थी, हार गई थी। और विनर कौन थी? विनर थी हमारे जो एक्सिस पावर थी, यानी मित्र राष्ट्र थे। अब ये जीतने वाले देश थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हारने वाले देश थे, विशेषकर आप देख रहे हैं यहाँ पर जर्मनी, तो जर्मनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए इन्होंने जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया, जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल माना। और उसके बाद में आप देखेंगे पोलैंड की राजधानी वर्साई या वारसा के अंदर एक संधि हुई और इस संधि के द्वारा आप देखेंगे कि जर्मनी के ऊपर इन अलाइड पावर ने टैक्स लगा दिए, कर लगा दिए। ठीक है, और जो कर इन्होंने इस पर लगाए थे वो काफ़ी अपमानजनक थे। पहली बात तो
जर्मनी वैसे भी हार गया था, और दूसरी तरफ आप देखेंगे वर्साई संधि के माध्यम से जर्मनी के ऊपर विजेता देशों ने, विनर नेशंस जो थे, एलाइड पावर्स थे, जिसमें ये आपके सारे देश थे, इन्होंने इसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे। तो आप देखेंगे इस अपमान का बदला लेने के लिए इस वर्साई संधि को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया। वर्साई संधि एक प्रकार का ऐसा वृक्ष था, एक ऐसा पेड़ था या ट्री था कि जिसके जो फल थे वो काफ़ी विषैले थे, है ना, यानी कि एक तरीके के पॉइजन से भरे हुए उसके फ्रूट्स थे। और यही आप देखेंगे कि वर्साई संधि किसका कारण बन गया, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। वर्साई संधि के द्वारा जर्मनी का अपमान हुआ और जर्मनी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध को कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि या उसका बैकग्राउंड तैयार किया। दूसरा आप देखेंगे भाई हिटलर का उदय। हिटलर जो था वो 1933 के अंदर जर्मनी का चांसलर बना था और उसने अपनी देश की जनता को ये भरोसा विश्वास दिलाया था कि वह जर्मनी के अपमान का बदला लेगा, ठीक है। हालांकि वो यहूदियों से घृणा करता था और यहूदियों के साथ में बहुत ही अत्याचारपूर्ण व्यवहार भी वो किया करता था, ठीक है। और उसने एक 1933 से यानी 1933 से लेकर 1939 तक आप देखेंगे कि हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने किस तरीके से अपनी एक वफादार और एक विशाल और एक प्रशिक्षित यानी कि एक बहुत ही ट्रेंड और बहुत ही फेथफुल उसने एक अपनी आर्मी तैयार की और उसने उसके बाद में मित्र राष्ट्र को एक बार दोबारा से ललकारा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे भाई धुरी राष्ट्र की स्थापना हुई। धुरी राष्ट्र की स्थापना की जब बात की जाती है तो धुरी राष्ट्र की स्थापना में मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, ये जो धुरी राष्ट्र था जिसकी यहाँ पर आपको बात बताई जा रही है, तो धुरी राष्ट्र में एक तो जर्मनी आपका था, एक आपका इटली और एक आपका जापान, ये देश इधर आपके शामिल थे, ठीक है। तो ये आप धुरी राष्ट्र में इधर देख सकते हैं। तो जिस तरीके से इन देशों ने अपना ग्रुप बनाया और एक बार फिर से धुरी राष्ट्र ने किसको ललकारा, मित्र राष्ट्र को यानी कि एलाइड पावर को ललकारा, तो उससे द्वितीय विश्व युद्ध कहीं ना कहीं शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में आपने देखा वार्सा ट्रीटी है, राइज ऑफ हिटलर है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सिस पावर यानी धुरी राष्ट्र की स्थापना है। और धुरी राष्ट्र के प्रमुख देशों के नाम आपके सामने लिखे हैं, जर्मनी, इटली और जापान। और इन्हीं धुरी राष्ट्र ने इसी एक्सिस पावर ने, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे भाई, एक्सिस पावर, धुरी राष्ट्र को एक्सिस पावर कहा जाता है, एक्सिस पावर, ठीक है। और इन्हीं धुरी राष्ट्र देशों ने एलाइड पावर जो थे यानी कि मित्र राष्ट्र जिसमें यूएसए था, यूएसएसआर था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, ठीक है, उनको ललकारा कहीं ना कहीं और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसके कारणों के बारे में जाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई मित्र राष्ट्र बनाम धुरी राष्ट्र, एलाइड पावर वर्सेस द एक्सिस पावर, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि एलाइड पावर जो थे यानी मित्र राष्ट्र, उसमें कौन कौन से प्रमुख देश शामिल थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूएसए था, यूएसएसआर था, फ्रांस और ब्रिटेन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, ये हमारे मित्र राष्ट्र वाले खेमे में या समूह में या ग्रुप में शामिल थे। और इसके अगेंस्ट जो एक्सिस पावर था यानी धुरी राष्ट्र वाला समूह या गुट था, उसमें जर्मनी था, इटली और जापान, ये देश शामिल थे। अब ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो क्या हुआ कि जापान ने, यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएसए के ऊपर अटैक कर दिया। और ये अटैक कब किया था, 1941 में किया था, ठीक है। 1941 में जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए पर अटैक किया। और जब यूएसए पर अटैक किया तो यूएसए ने भी जापान के ऊपर पलटवार कर दिया। और आप देखेंगे कि जापान के 2 शहरों पर यूएसए ने बम गिराए। एक शहर का नाम था हिरोशिमा और दूसरे शहर का नाम था नागासाकी, ठीक है। इन दोनों पर ही एटॉमिक बॉम्ब से यूएसए ने अटैक कर दिया, पलटवार किया। और बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन, ये बमों के नाम थे, ठीक है। हिरोशिमा पर हमला
6 अगस्त 1945 में किया गया, जबकि नागासाकी पर 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 में अटैक किया गया था। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा, अगर हम कंपेयर करें दोनों का, तो ज़्यादा विनाशकारी था। ठीक है, इसमें ज़्यादा ट्रेजेडी रही, ज़्यादा इसमें त्रासदी रही, ज़्यादा इसमें लॉस हुआ। ठीक है, वो किस किस प्रकार के लॉस हुए, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणामों के बारे में जानेंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा था वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ पर जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया जापान ने यूएसए पर अटैक किया 1941 में पर्ल हार्बर नामक स्थान पर, जहाँ पर समुद्री तेल का भंडार था। और जब यूएसए के ऊपर अटैक किया, यूएसए का उसमें नुकसान हुआ, तो यूएसए ने भी पलटवार किया। ठीक है, उसने भी कार्रवाई की, उसने भी एक्शन लिया। और उसने क्या किया, जापान के 2 प्रसिद्ध शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, द 2 फेमस सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, और इन दोनों पर ही क्या कर दिया, एटॉमिक अटैक किया। ठीक है, एटॉमिक अटैक्ड बाय द यूएसए। ठीक है, द 2 सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी। और बमों के नाम क्या थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में और 3 दिन बाद नागासाकी 9 अगस्त 1945 में अटैक किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं भाई द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके परिणाम क्या रहे भाई, युद्ध के परिणाम विनाशकारी और घातक ही होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता भी चलेगा। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जापान के दोनों शहर, 2 शहर की बात हुई है तो दोनों शहर का मतलब है एक ये शहर और दूसरा ये शहर। ठीक है, यानी हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दोनों शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बोथ सिटीज वर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। ठीक है, जापान के दोनों शहर पूरी तरह से तबाह या बर्बाद हो गए। उसके बाद में आप देखेंगे उद्योगों व कृषि का काफी नुकसान हुआ, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, उद्योगों का और कृषि का, कृषि जमीन का, खेती का, और आप देख रहे हैं कि जो भी औद्योगिक एक्टिविटीज थी, इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज थी, वो पूरी तरह से उससे इफेक्टेड हुई और उनका काफ़ी लॉस भी हुआ। और तीसरा आप देखेंगे कि भावी पीढ़ी पर इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। ये कहा जाता है कि आज भी वहाँ की जो नेक्स्ट जनरेशन जो जन्म लेती है, ठीक है, उनका बर्थ होता है, आज भी कहीं ना कहीं फिजिकली उनके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर इन परमाणु बमों के हमले का असर या इम्पैक्ट नज़र आता है। यानी कि वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो विकलांग कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने देखे द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा ख़त्म होता है तो आप देखेंगे 1945 में विश्व के देशों के प्रयासों से, महाशक्तियों के प्रयासों से आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। मैंने आपको ये बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था, लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन इसलिए बना था ताकि भविष्य के अंदर फिर कोई और हानिकारक युद्ध ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन क्या रहा, फेल हो गया, है ना। और वो फेल इसलिए माना जाएगा क्योंकि उसका काम था कि युद्धों को रोकना, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, लेकिन वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया और इसी के साथ उसका इम्पोर्टेंस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बार फिर प्रयास किए गए कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और उसके बाद आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएनओ की स्थापना आप देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 में, है ना, 50 देशों ने इसकी स्थापना की। इसके जो फाउंडर नेशंस हैं वो कितने हैं भाई, 50 फाउंडर नेशंस 50 हैं। और इसके इस्टेब्लिशमेंट का जो डेट है, जो दिनांक या दिवस है, वो है 24 अक्टूबर 1945। और भारत की सदस्यता की यदि हम बात करें, भारत की मेंबरशिप की बात करें यूएनओ में, तो 6 दिन के बाद जब ये बना 24 अक्टूबर 1945 को,
तो उसके 6 दिन के बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का मेंबर या सदस्य बन गया। यदि हम यूएनओ के वर्तमान सदस्यों की बात करें तो आप देखेंगे वर्तमान में यूएनओ के सदस्यों की संख्या 193 है। इन प्रेजेंट टाइम द 193 मेंबर्स इन यूएनओ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, उनके कारणों के, उसके परिणामों के बारे में और इसी के साथ हमने यूएनओ और उससे संबंधित चीज़ों के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, 1939 टू 1945। ठीक है, उसके बाद में हमने इसके रीजंस जाने, या कि हम देख सकते हैं कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे वो आपके सामने लिखे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर के बीच लड़ा गया था। पहले जापान ने यूएसए पर और बाद में यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। लिटिल बॉय और फैट मैन ये बमों के नाम थे। उसके बाद में परिणाम आप देख रहे हैं, दोनों शहर बर्बाद हो गए, उद्योग कृषि को नुकसान हुआ और जो नेक्स्ट जनरेशन यानी भावी पीढ़ी है वो भी इसके ऊपर उसको काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएनओ की स्थापना हुई और भारत 6 दिन के बाद उसका सदस्य बन गया और वर्तमान में इन प्रेजेंट टाइम 193 यानी 193 सदस्य इसमें हैं। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा लेक्चर है ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। सभी का थैंक्स।